गुरुदेव प्रणाम सभी को। निरोग जीवन के महत्वपूर्ण सूत्र अध्याय 7 लास्ट टॉपिक हमने पढ़ा था सब्जियों के पौष्टिक तत्वों के बारे में, उनके स्वास्थ्यवर्धक गुणों के बारे में। आज हम पढ़ेंगे धार्मिक महत्व। एक प्राचीन कहावत है, जैसा खाए अन्न वैसा बने मन, के अनुसार अनाज से फलों का महत्व अधिक है। धर्म ग्रंथों में ऐसे निर्देश हैं कि विशेष अनुष्ठानों, उपवास, व्रत तथा पर्व और त्योहारों पर फलाहार किया जाना चाहिए। ऐसे आहार से बुद्धि और विचारों की सात्विकता बढ़ती है। ऋषि महर्षि केवल फल, शाक और कंदमूल खाकर रहते थे। उनकी आंतरिक पवित्रता, बौद्धिक विलक्षणता एवं मेधा शक्ति का कोई पारावार नहीं था। इसमें उनके आहार की सात्विकता ही प्रमुख थी। पर चूंकि आजकल जनसंख्या के अनुपात से फल पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल सकते हैं, पर यह आवश्यकता बहुत कुछ सब्जियों से पूरी हो जाती है। इसलिए अब फलाहार की अपेक्षा शाकाहार का महत्व फलों की महंगाई को देखते हुए भी अधिक होना चाहिए। विशेष पर्व त्योहारों पर आलू, शकरकंद, गाजर, कद्दू आदि उबालकर खाने की परंपरा भी है। इन्हें अपने दैनिक आहार में नियमित स्थान देकर आहार के स्वाद को बढ़ाया जा सकता है और सात्विकता को भी। शकरकंद, गाजर आदि कच्चे भी खाए जाते हैं तो उसमें पौष्टिक शक्ति भी अधिक होती है और आसान अस्वाद व्रत भी हो जाता है। इन्हें खाने में रुचि भी रहती है। कुछ सब्जियों को उबालकर उनमें हल्का नमक मिर्च मिलाकर भी लिया जा सकता है। इससे भी उनकी सात्विकता बनी रहती है और व्रत भी हो जाता है। रुचिकर वातावरण और वायु शुद्धि। साग सब्जियों की सघन कुंजों की हरियाली आँखों को बड़ी प्रिय मालूम होती है और उससे मन को बड़ी शांति मिलती है। हरे वातावरण में एक सात्विक सी मानसिक प्रसन्नता अनुभव होती है और उसका लोगों के विचारों तथा आचरण पर भी वैसा ही प्रभाव पड़ता है। हरियाली बढ़ने से वायुमंडल की गंदगी भी कम होती है और उनके फूलों से वायु शुद्ध भी होती है। प्राचीन काल में कुंज बनाकर रहने की परंपरा आध्यात्मिक दृष्टि से बड़ी मूल्यवान समझी जाती थी। यह कार्य आज भी उसी रूप में प्राप्त किया जा सकता है और गर्मियों आदि के मौसम में जबकि सारी प्रकृति निर्जन निर्वसन सी प्रतीत होती है, तब भी शांतिदायक हरियाली बनाए रखी जा सकती है। रुचिकर व्यायाम, समय का सदुपयोग। कार्यालयों में काम करने वाले कर्मचारी तथा देहातों के विद्यार्थी एवं अध्यापक व्यायाम की दृष्टि से साग भाजी उगाने का काम करें तो इससे उनकी रचनात्मक प्रतिभा का विकास तो होगा ही, साथ ही शारीरिक क्षमताओं में भी अभिवृद्धि होगी। यह व्यायाम बड़ा रुचिकर होता है। इससे मनुष्य की कोमल वृत्तियां जागृत होती हैं और भाव में गंभीरता आती है। जो समय व्यर्थ के कार्यों में बुराइयां पैदा करने में लगता है, उसका सुंदर सदुपयोग भी होता है। साग सब्जी उत्पादन का महत्व तो किसी भी दृष्टि से कम उपयोगी नहीं, वरन हर तुला पर लाभदायक ही ठहरता है। साग सब्जी का उत्पादन, लोगों के मन में इस प्रकार की इच्छा जागृत हो जाए कि हम साग भाजी का उत्पादन करेंगे तो यह कार्य इतना सरल है कि उसे कोई भी व्यक्ति स्वल्प श्रम, थोड़े से पैसों तथा जमीन से काफ़ी अभाव में भी रुचिपूर्वक कर सकता है। घर के छोटे छोटे बच्चों में रचनात्मक प्रवृत्तियों का विकास करने का यह सुंदर साधन है। इस माध्यम से उनका मनोरंजन, व्यायाम तथा नैतिक विकास भी होता रहता है। तो आज के टॉपिक में हमने पढ़ा कि साग सब्जियां खाने से सात्विकता बढ़ती है तथा उनको घर पर उगाने से रुचिकर वातावरण भी होता है, वायु भी शुद्ध होती है और एक सृजनात्मक कार्य में भी आप लगते हैं, जिससे आपके अंदर सृजनात्मकता का विकास होता है और छोटे बच्चों को भी हम ये कार्य दे सकते हैं, इससे उनका भी रचनात्मक विकास होगा। तो आज के लिए इतना ही। जय गुरुदेव, प्रणाम सभी को।